हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि मैं शिव जी के विषय में बता रहा था, भाग 1 में आप लोगों ने सुना कि ऋषि मुनियों की कुटिया के आसपास भगवान शिव निर्वस्त्र घूम रहे थे। ऋषि पत्नी उनके पास आती हैं। मुनि पत्नियों ने कहा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसमें वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा। तो यहाँ पर ऋषियों की पत्नियां ये कहती हैं कि हे तापस, तापस का मतलब होता है तपस्वी, भगवा वस्त्रधारी। तो आपने ऐसा कौन सा व्रत लिया होगा या ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे हैं कि जिसमें आप बिल्कुल निर्वस्त्र हैं? ऐसे भयंकर कठोर कौन सा व्रत कर रहे हैं? और आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। अर्थात वो कह रही कि आप हमारे हृदयेश्वर एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनको अपने पति के रूप में घोषित कर रही हैं। और आप कहो तो आपके मनोकुल प्रिया हो सकती हैं, अर्थात कि हम आपकी प्रिया बन सकती हैं, आपकी पत्नियां बन सकती हैं, सारी स्त्रियां। आप कहिए। तो शिव जी ने वहाँ हंसते हुए कहा कि हे देवियों, ये व्रत ऐसा है कि इसका कुछ रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशाली जहाँ बहुत से सुनने वाले हों वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि इस व्रत का जो रहस्य मैं सबके सामने नहीं बता सकता, मैं एकांत में बताऊंगा। तो सबकी सब स्त्रियां, ऋषि पत्नियां, उन्होंने कहा ठीक है, हम एकांत में आपको लेकर के चलेंगे, चलिए एकांत में चलते हैं। और ये सब की सब स्त्री ने, कोई शिव जी के हाथ को पकड़ लिया, किसी ने शिव जी को अपने गले से लगा लिया, किसी ने उनका कमर पकड़ ली, यानी जो काम भाव उसमें आ गई थी स्त्रियां और वो उनके ले जाने लगी। और जब मुनियों ने ये देखा अपनी पत्नी की अधीरताओं को, यानी अधीर, उनकी जो पत्नियां इतनी अधीर हो गई, यानी कि काम भाव में, कि वो ये देख ही नहीं रहे उनके पति हैं यहाँ, हम ऋषि मुनि हैं, और ये इस बालक के पास जा रही हैं, बालक से आलिंगन कर रही हैं। तो ना वो ऋषि जानते हैं और ना ही वह ऋषि पत्नियां जानती है कि ये कौन है। तो क्रोध में आकर के उन सब ऋषियों ने कहा, मारो मारो। इस प्रकार हाथ में डंडा लेकर के वे और कुछ पत्थर लेकर के शिव जी की तरफ भागे, अर्थात उस बालक को मारने के लिए। और क्या किया उन्होंने, उनमें से एक ऋषि ने उस बालक का जो लिंग है उसको उखाड़ दिया और उसे फेंक दिया। तो ये जैसे ही हुआ तो वहाँ पर वो बालक अंतर्धान हो गया। और सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ, क्योंकि वो तो शिव जी थे। और जब उनका जो लिंग है वो उखाड़ के फेंका तो पृथ्वी पर बहुत जोरों की भयंकर आवाज़ हुई, क्योंकि शिव जी का तो भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर सकती। और उधर क्या हुआ, भगवान शिव उमा देवी के साथ कैलाश में चले गए। और भगवान शिव के लिंग गिरने पर प्राय समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। और इस प्रकार जो ऋषि थे वो बड़े व्याकुल हो गए, ये क्या हुआ। तो उनमें से एक जो ऋषि थे, बालक खिल्ले ऋषि में से एक ऋषि ने, बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, ये लगता है ये जो महात्मा तापस आए थे, अर्थात ये जो बालक आया था, ये सदा सहाय हमारे शिव जी हैं और हम नहीं जानते कि हमने क्या गलत कर दिया।
अब हम ब्रह्मा जी के शरण में चलते हैं, वही हमें इस रहस्य से समझा सकेंगे। और ऐसा कह करके सभी ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और लज्जित हो गए। ब्रह्मा जी ने उनको देखा और कहा, हो क्रोध करने से तुम सबका मन कलुषित हो गया है, इसलिए तुम मूढ़ हो गए हो। हे मूर्ख बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की क्रिया को नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तापसों, धर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सबके शरीर के अंदर रहने वाले नित्य विभू परमेश्वर हैं। कौन? शिव जी। वह आदि अंत रहित एवं महास्थाणु हैं। महास्थाणु, जैसे मैंने बताया कि स्थाणु तीर्थ है कुरुक्षेत्र। स्थाणु का अर्थ होता है अचल, यानी कि जिसको उसके स्थान से हटा ना पाए कोई, हिला डुला ना पाए कोई, डिगा ना पाए, वो महास्थाणु है। मतलब महाविशाल शिव हैं। विचार करने पर वह देह इस शरीर से अलग प्रतीत होता है, यानी कि हम जैसे देखें तो हम ये सोचेंगे कि भगवान हमसे अलग है, परंतु शिव जी आदि मध्य अंत इन सब से रहित हैं। और उसी प्रकार जो आत्मा है, मन से संयुक्त होकर के मन